वाई रिव्यू क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सोनू सर। प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर में पहले क्लास में प्रतिबिंब के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। पहले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे वस्तु के बारे में, प्रकाश के बारे में, और सेकेंड क्लास में चर्चा हुआ प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। आज हम लोग तीसरे क्लास में पढ़ेंगे प्रतिबिंब और छाया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। छाया, परछाई। छाया क्या होता है? छाया किसे कहते हैं? छाया बनता कैसे है? जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो इसके पीछे अंधकारमय क्षेत्र बनता है जो वस, जो वस्तु की तरह होती है, उसे छाया या परछाई कहते हैं। हम लोग जब चलते हैं तो इधर से सूरज की रोशनी पड़ती है तो अपोजिट साइड में अंधकार में जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। देख सकते हैं जैसा कि हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, जैसे ये आदमी है। प्रकाश इस साइड से आ रहा है तो छाया इधर बनेगा, और प्रकाश अगर जो इस साइड से होगा तो छाया का निर्माण इधर होगा। कभी कभी हम लोग जब क्रिकेट मैच देखते हैं डे नाइट मैच में, तो नाइट वाले मैच में अनुभव करते हैं एक ही आदमी का दो या तीन परछाई बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो है दो या तीन तरफ से बढ़ रहा है, इसीलिए उसका बहुत सारा परछाई बनता है। परछाई में किसी वस्तु की पहचान नहीं कर सकते, परछाई से बता नहीं सकते हैं कि यह किसका परछाई है, कौन है। बट यहाँ आते प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं हम लोग। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम लोग अपना फोटो देखते हैं, पेपर में फोटो देखते हैं, तो फोटो देख के बता सकते हैं कि यह का फोटो है, तो वो प्रतिबिंब के माध्यम से आप बता सकते हैं। आईना में देखते हैं तो आईना में हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं, ना कि छाया को देखते हैं। आईना में देखते हैं या फोटो पेपर पर फोटो को देखते हैं या स्क्रीन में टीवी में देखते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं, वह प्रतिबिंब को देखते हैं, है ना। जैसे के माध्यम से समझा जा सकता है, वो तो प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है और प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है। के हिसाब से प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, या उसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होती है, जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलता है ना, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम एक स्केच के माध्यम से बता सकते हैं, तो अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में आते हैं, किसी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, से हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भी हम लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, फोटो देखते हैं पेपर में वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, इसको चाहे तो हम लोग स्पर्श कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है और इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे आईना में बने प्रतिबिंब हम स्पर्श करके देख नहीं सकते हैं, लेकिन फोटो पेपर पर आप अपना प्रतिबिंब देखिएगा तो स्पर्श करके देखा जा सकता है ना। अब आते हैं जैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। जैसे आईना हम लोग देखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो देख सकते हैं कि ये हो गया आपका समतल दर्पण हो गया।
समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, जैसे देखिए फ्री स्केच से देख सकते हैं, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। इसमें भी बताया गया है, बात करें कि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई, वस्तु रखी हुई, तो वस्तु का प्रतिबिंब इस अ, दर्पण के पीछे बनेगा, जैसा कि दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। सपोज डेट अगर जो यह वस्तु है, यह वस्तु यह वस्तु जो है, यह दर्पण से यह एक्स दूरी पर, सपोज डेट एक्स दूरी पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे एक्स दूरी पर बनेगी, है कि नहीं। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जब आईना देखते हैं तो नजदीक करते हैं तो देखते हैं कि नजदीक में बनता है, और जैसे जैसे दूर करते हैं तो प्रतिबिंब भी लगता है कि आईना के भीतर बहुत दूर बन रहा है, ये अनुभव किया जा सकता है। उसके बाद समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आगे नहीं बनता है। प्रतिबिंब जब भी बनेगा जब दर्पण के पीछे, जब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब को, तो आईना को देखते हैं तो प्रतिबिंब लगता है कि आईना के पीछे है, आईना के पीछे है। जबकि अवतल दर्पण, जब उत्तल अवतल की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण लाकर हम दिखा देंगे प्रतिबिंब कैसे और किस स्थिति में बनता है ना। तो अब आते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर जो 5 सेंटीमीटर का वस्तु ले रहे हैं तो उसका इमेज जो है वह दर्पण के पीछे 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का क्या मतलब है, जैसे देखिए ये हुआ पार्श्विक रूप से उल्टा। कहने का क्या मतलब है, पार्श्विक रूप से उल्टा, लेफ्ट वाला राइट में और राइट का लेफ्ट में। जैसे ये पी, तो पी देखेंगे कि ये जो बनता है आपका पी ऐसे है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज थोड़ा माने पार्श्विक रूप से उल्टा, जैसे देखा जा सकता है इस आईने में हम लोग देखते हैं तो दाएं वाले बाएं में दिखता है और बाएं का दाहिने में दिखता है। इस चित्र के माध्यम से बता, एम्बुलेंस के बारे में आप एम्बुलेंस में देखिएगा कि उल्टा लिखा रहता है, इसीलिए ताकि उसको हम लोग दर्पण में सीधा देख सकें, है ना। तो ये बात हो गई। अब आते हैं इसके पहले हम लोग पढ़े कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह जो होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है, इसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं इसमें उल्टा और सीधा के बारे में बात करें तो ये उल्टा हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा, और यह हो गया प्रतिबिंब का उल्टा। यह प्रतिबिंब, जैसे पेन को ऐसे पकड़ेंगे तो इसका इमेज ऐसे बन गया, तो यह उल्टा हो गया। और पेन ऐसे है, इसका इमेज इस साइड से बना, तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ। इसके बारे में और जानेंगे। यदि हम समतल, कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण विराम में है, समतल दर्पण विराम में है। यदि कोई वस्तु, वस्तु ले ले, लड़का ले ले, कोई भी, अगर जो यह 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 जो है, यह लड़का जो है, यह दर्पण की ओर, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर अगर जो दर्पण की ओर, दर्पण की ओर अगर जो यू वेग से जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर यू वेग से आएगा। जैसे देख सकते हैं आईना में हम लोग आगे पीछे करके देख लेंगे, जैसे जैसे आगे करेंगे तो उधर से भी लगेगा कि, उधर से भी प्रतिबिंब लगेगा कि आगे की ओर आया, और जैसे ही पीछे करेंगे तो ये पीछे की ओर। यानी जितना वेग से वस्तु दर्पण की ओर जाता है उतना ही वेग से प्रतिबिंब भी है वो दर्पण की ओर आता है। दूसरा केस में यदि दर्पण, यदि दर्पण किसी वस्तु की ओर भी वेग से गति कर रहा हो, अब बात करते हैं, इसमें दर्पण विराम में था लेकिन इसमें वस्तु विराम में है, और दर्पण जो है वह वस्तु की ओर,
दर्पण जो है वस्तु की ओर यदि भी वेग से जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो है और दुगना वेग से यानी 2v वेग से वस्तु की ओर आएगा, है ना। अब आते हैं, जैसे एक मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण चाहिए। सपोज डेट मेरा हाइट 5 फीट का है तो कम से कम हमें 2.5 फीट का आईना चाहिए जिसमें हम अपना पूरा प्रतिबिंब को देख सकते हैं। बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा की बात करें 2.5 फीट से छोटा रहेगा तो हम अपना पूरा इमेज को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि बताया गया इसमें बात करें कि अगर जो इस लड़के का हाइट है h मीटर का तो कम से कम h/2 मीटर का, सपोज डेट अगर जो 6 फीट का हाइट है इसका तो कम से कम h/2 6/2 यानी 3 फीट का दर्पण चाहिए, तब ये अपना पूरा इमेज देख पाएगा। तब यह लड़का जो अपना पूरा इमेज देख पाए। 3 फीट से बड़ा है, 5 फीट का है, 4 फीट का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 फीट से छोटा रहेगा तो यह पूरा इमेज को नहीं देख पाएगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, एक कमरा है, यह कमरा है, यह कमरा है, कमरे के मध्य में खड़ा है, कमरे के मध्य में खड़ा है और पीछे कमरे पर बने पेंटिंग को किस साइड लगे, है ना, दीवार पर दर्पण में देखना चाहता है कि नहीं। तो यह पूरा दीवार में लगे पेंटिंग को देखने के लिए अगर जो यह दीवार एच मीटर का है तो यह इस इस दर्पण की लंबाई h/3 होनी चाहिए, तब इसका पूरा इमेज इस दर्पण में बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा, है ना। लेकिन यदि बात करें कि यदि दो समतल दर्पण को ऐसे ले ले और इसके बीच में कोई वस्तु रखे तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। जब दो समतल दर्पण थीटा डिग्री के कोण पर झुके हो तब उसमें के मध्य में किसी वस्तु को लिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बात करें, यह भी दर्पण है, यह भी दर्पण है, यहाँ किसी वस्तु को रखा जा रहा है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस इस दर्पण में भी बनेगा, दर्पण नंबर 1 में भी बनेगा और दर्पण नंबर 2 में भी बनेगा। तो दोनों मिलाकर प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आते हैं कि यह कितना डिग्री पर का है उसको थीटा मान लेते हैं, है कि नहीं। तो पहला देखते हैं 360 डिग्री बाई थीटा की है तो कुछ वैल्यू आया। यदि सम संख्या आया तो प्रतिबिंब की संख्या उससे एक कम बनेगी। सपोज डेट ये 60 डिग्री पर है और तब किए 60/60 तो 6×6 = 36 ये आया। ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है। ये सम संख्या है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या -1 यानी 5 प्रतिबिंब, दोनों दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी, दोनों दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। अब बात करते हैं यदि 360/थीटा किए और इस थीटा का वैल्यू सपोज डेट 72 है, थीटा का वैल्यू एक बार 72 है तो 360/72 करेंगे तो 5 आया। यह 5 जो है आपका विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है तो प्रतिबिंब की संख्या उतना ही बनेगी। सम रहेगा तो एक कम हो जाएगा लेकिन विषम रहेगा तो वही के वही है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह पूरा पूरा कट जाए। यदि फ्रैक्शन में वैल्यू आए, यानी कहने का मतलब कि भिन्नात्मक वैल्यू आए, जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू अगर जो सपोज डेट 75 लेते हैं, 75 लेंगे तो यहाँ करेंगे 360/75 तो कैसे 25 से कम, 25 से कम जाएगा लगभग तो
ये आ गया 360 बाई 75, 24/5, तो लगभग हो गया 4.4/5। तो कहने का मतलब 4 पूर्णांक, यह जो यह जो वैल्यू बताएगा, यही यही जो होगा प्रतिबिंब की संख्या, यानी प्रतिबिंब कितना बनेंगे 4। लेकिन यदि यदि जब दर्पण समांतर हो, यदि दो दर्पण, जैसे हम लोग सैलून वगैरह में जाते हैं तो एक दर्पण इधर रहता है कि दर्पण इधर रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या अनगिनत होती है। जैसे हम लोग बात करें, देखते हैं, तो ऐसे देखिए, तो इसमें बहुत सारा प्रतिबिंब होता है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पढ़े परछाई के बारे में कि परछाई क्या होता है, प्रतिबिंब के बारे में पढ़े कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़े, प्रतिबिंब के प्रकार कितना होता है। उसके बाद समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति।